हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटू सा रेसिपी जो नॉर्मली हमेशा मैं बनाती रहती हूँ घर में, आलू पनीर की सब्ज़ी। लेकिन ये है नवरात्रा स्पेशल, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रि में बहुत सारे लोग ना लहसुन प्याज नहीं यूज करते हैं सब्ज़ी में। और चूँकि लहसुन प्याज नहीं डालना रहता है तो सोचते रहते हैं क्या ऐसा बनाए जो बिना लहसुन प्याज का चल जाए। मतलब कुछ ऐसे सब्ज़ी है जैसे लौकी है तो चलो वो बिना लहसुन प्याज का चल जाएगा, या फिर इसी तरह से आलू का भुजिया है तो आलू का भरता है, या फिर इसी तरह से कुछ कुछ हल्का हल्का सोचते रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जो आप नॉर्मल डे में बनाते हो लहसुन प्याज के साथ वो सब कुछ आप बना सकते हो विदाउट अनियन गार्लिक। वो सब कुछ बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम पनीर की सब्ज़ी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है कि आलू परवल आलू गोभी नहीं बना सकते हैं, या फिर छोला नहीं बना सकते, हर चीज़ बना सकते हैं। मतलब बिना लहसुन प्याज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, लेकिन वो सब कुछ खाते हैं, बस बाहर का चीज़ वो लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं, लेकिन अभी ये 9 दिन तो बहुत लोग मतलब छोड़ देते हैं, नहीं खाते लहसुन प्याज। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पहले मैं आलू बॉईल कर दी हूँ। और बिना लहसुन प्याज का अगर बनाना है तो कोशिश करना कि आलू जो है वो बॉईल होना चाहिए, क्योंकि बॉयल आलू ना थोड़ा सा सब्ज़ी को गाढ़ा कर देता है। और वैसे मतलब जो बिना बॉयल रहता है वो गाढ़ा नहीं करता है, तो सब्ज़ी पतला ना हो, उसका पानी पानी जैसा ना हो, बस इसलिए बॉयल होना चाहिए। और बॉयल में एक दो फ़ायदा है, एक तो ये भी है कि अलग से आलू फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और ये भी है कि गाढ़ा हो जाएगा। तो ये है। तो यहाँ पे ना पहले आलू बॉयल की हूँ, और चूँकि कुछ फ्राई व्राई करना ही नहीं है, प्याज व्याज गलाना ही नहीं है, तो डायरेक्ट सारे मसाले को मैं डाल रही हूँ। और सारे मसाले को ना पानी में घोल दूँगी, मतलब नॉर्मल पेस्ट टाइप का बना दूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ फ़ोरन यूज कर रही हूँ। फिर कुछ लोग बोलेंगे फ़ोरन किसको बोलते हैं। तो तेल डालने के बाद जो हम जीरा डालते हैं, और उसी तरह 5 टाइप का वो चीज़ें डालते हैं, जैसे तो वो 5 फ़ोरन हो गया। जो जीरा डालते हैं ना उसको हम लोग फ़ोरन बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि उसको तड़का लगाना बोलते हैं। तो हो सकता है आप लोग तड़का लगाना बोलते होंगे, हमारे इधर तड़का लगाना बोलते हैं ऊपर से जो लगाते हैं, जैसे दाल बन गया ऊपर से उसको तड़का लगाएं, कुछ ऐसा सब्जी बन गया ऊपर से उसको तड़का लगाए, उसको तड़का लगाना बोलते हैं। और डायरेक्ट जो बनाते हैं उसको हम लोग फ़ोरन बोलते हैं। तो होता है हर जगह का अलग अलग। यहाँ पे सारा मसाला मैं डाल दी। अभी 5 मसाला यूज़ कर रही हूँ, नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर और गरम मसाला का पाउडर जो नॉर्मल वाला है विदाउट अनियन गार्लिक वाला। तो वो सब डाल करके उसको अच्छे से पानी में ऐसे पेस्ट टाइप से बना दी। और उसके बाद फ़ोरन 5 फ़ोरन यूज कर रही हूँ। नॉर्मली 5 फ़ोरन नहीं भी यूज करती हूँ, अभी यूज कर रही हूँ क्योंकि एक दिन बनाई थी तो मुझे टेस्ट अच्छा लगा था, इसलिए फिर से मैं वही बना रही हूँ। तो 5 फ़ोरन में सौंफ, जीरा, राई या सरसों, और काले वो जो क्या उसको कलौंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे इधर तो अजवाइन, मंगरेल, हाँ मंगरेल बोलते हैं। और अजवाइन रहता है तो अजवाइन रख सकते हैं, मतलब कोई भी 5 ऐसे मिला सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने दिखाया था, ये देखिए। और उसके बाद तेज़पत्ता, मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और तेज़पत्ता, और क्या बोलते हैं, बड़ी इलायची है तो बड़ी इलायची, छोटी इलायची है तो छोटी, मतलब कुछ खड़े मसाले जो भी है, छोटी इलायची है तो छोटी इलायची, और दालचीनी है तो ये सब भी आप डाल सकते हो। उसके बाद कढ़ाई में या कुकर में जहाँ भी बनाओ, मैं ज़्यादातर कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादातर सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि भूनने के बाद रखने के पानी डालने के बाद कोई तामझाम नहीं, बस सीटी लगा सब्ज़ी बन गया। तो तेल डाली हूँ, और तेल जब गरम हो गया है तो ये सारा चीज़ मैं डाल दी, ये सब चटक गया। उसके बाद डाल दी मसाला। यहाँ पर डायरेक्ट मसाला नहीं डालने के यही कारण है, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म होता है। अगर डायरेक्ट मसाला डालेंगे, अगर कम भी आँच कर दें, तो फिर कम आँच करने से अच्छा है कि आप गीला करके मसाला डालो, तो वो जलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगा। और ये तुरंत ही मसाला फ्राई हो जाता है, क्योंकि प्याज के साथ हम डालते हैं तो तुरंत नहीं फ्राई होता है। और मैं ये अलग से डालने वाले नहीं थी, मतलब अलग से रेसिपी शेयर करने वाली नहीं थी, ब्लॉग में ही शेयर करने वाली थी, इस वजह से मैं ब्लॉग टाइप से कर रही थी। तो यहाँ पे मीठी नीचे में खा रही थी किंडर जॉय, तो मैं यहाँ ये कुछ बोल रही थी कि मम्मा ये पता नहीं कुछ बता रही थी, तो उसका भी ले ली और इधर उधर भी ले ली। मैं खुद का भी अपने आप को भी दिखा दी। उस टाइम मुझे पता होता है कि मैं इस तरह से अलग से रेसिपी शेयर करूँगी तो मैं खुद का भी नहीं लेती, और मतलब इस तरह से जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग में करती हूँ उस तरह से नहीं शूट करती। इसको अलग करना था, ये मुझे पता नहीं था। तो अब थोड़ा सा मसाला भून गया, मतलब मसाला तुरंत ही भून जाता है। उसके बाद मैं रख दी यहाँ पे टमाटर, और
उसके बाद टमाटर भी थोड़ा सा भुनेगा, थोड़ा सा मसाला हो जाएगा, उसके बाद जो आलू है बॉयल उसको भी तोड़ लूँगी और जो पनीर है उसको भी कट कर लूँगी। और वैसे पनीर फ्राई करके भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ आज। तो ये देखिए, इसीलिए मैं बोल रही थी ब्लॉग टाइप से शूट हो गया, क्योंकि ये जो है वो ब्लॉग में दिखाया जाता है कि अब आलू तोड़ी तो अभी हाथ धोने जा रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ। रेसिपी में ऐसा नहीं दिखाया जाता कि अभी हाथ धो रही हूँ या आलू तोड़ रही हूँ। आलू तोड़ते दिखा भी सकती हूँ, बट अपने मतलब इस तरीके से नहीं होता है। सो जो भी है, यहाँ पर हो गया, मसाला फ्राई हो गया। थोड़ा सा और पानी डाल दी थी मैं कि इधर कहीं आलू तोड़ूँगी और ये सब करूँगी तो मसाला जल ना जाए, क्योंकि मसाला नहीं जलना चाहिए भाई। पानी एक्स्ट्रा डाल दो क्योंकि मसाला तो भून ही चुका है। तो उसके बाद ये पनीर सारा डाल दी और उसके बाद तुरंत आलू डाल दूँगी। उसको सब कुछ मिक्स करते करते 1 मिनट तो हो ही जाएगा। 1 मिनट के बाद पानी डाल दूँगी, जितना मुझे पानी रखना है। और अगर चावल में खाना है तो थोड़ा सा जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से रखना होगा, क्योंकि पता ही है आलू वाला थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और अगर रोटी में खाना है तो थोड़ा सा कम भी, लेकिन मुझे तो रोटी में, पूरी में, दोनों में रस वाला ही सब्ज़ी पसंद है। मतलब एकदम सूखा नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को सूखा पसंद है, मुझे इस तरह का थिकनेस चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। थोड़ा सा रस होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है तो गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये देखिए बन गया मेरा यमी यमी सा आलू पनीर की सब्ज़ी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लहसुन प्याज है या नहीं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं ब्लॉग में। चलिए बाय बाय।